जय बांधा जय बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की शांत धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे इतिहास बोलते हैं। ये है खजुराहो। लगभग 1000 साल पहले 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं के शासनकाल में इस धरती पर भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। उस दौर में न आधुनिक मशीनें थीं, न बिजली, न क्रेन। फिर भी कारीगरों ने कठोर पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा कि आज भी उनकी कला देखकर इंसान हैरान रह जाता है। खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर भगवान और देवियां हैं, योद्धा हैं, संगीतकार हैं, नर्तकियां हैं, पशु पक्षी हैं और उस समय के मानव जीवन की अनगिनत झलकियां हैं। लेकिन खजुराहो की सबसे ज्यादा चर्चा उन मूर्तियों की वजह से होती है जिनमें प्रेम, श्रृंगार और काम से जुड़े दृश्य दिखाई देते हैं। हालांकि खजुराहो को सिर्फ इन्हीं मूर्तियों के लिए समझना अधूरा है। यहाँ की कला में धर्म, समाज, संस्कृति, संगीत, नृत्य और मानव जीवन के अनेक पहलू दिखाई देते हैं। इन्हीं मंदिरों में एक है कंदारियां महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी विशाल वास्तुकला और अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चंदेलों की शक्ति कम हुई, खजुराहो का राजनीतिक महत्व घटता गया और धीरे धीरे कई मंदिर जंगलों और समय की खामोशी में छिप गए। सदियां बीत गईं। फिर 19वीं शताब्दी में खजुराहो के मंदिरों की ओर दुनिया का ध्यान दोबारा गया। धीरे धीरे इन मंदिरों का संरक्षण शुरू हुआ और खजुराहो फिर दुनिया के सामने आया। आज खजुराहो भारत की प्राचीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत प्रमाण है। 1986 में खजुराहो के स्मारक समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। लेकिन खजुराहो की असली कहानी सिर्फ मंदिरों की नहीं है। यह उन कारीगरों की कहानी है जिन्होंने पत्थरों में अपना हुनर छोड़ दिया। यह उन राजाओं की कहानी है जिन्होंने एक ऐसी कला को जन्म दिया जो 1000 साल बाद भी जीवित है। और यह समय की उस ताकत की कहानी है जो साम्राज्यों को मिटा सकती है, लेकिन सच्ची कला को नहीं। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, उन्हें पत्थरों में तराशा जाता है। और खजुराहो आज भी उन पत्थरों के जरिए इतिहास बोल रहा है।